जो स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ मैग्नेटिक फील्ड डिराइव की सी एक्सप्रैशन और इनफाइनाइट ਲਈ भी की सी, बट वो जो डेरिवेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ, ਜਿਹੜਾ कि +2 के सिलेबस च नहीं है, पर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो आ सकता वा। पर ਜਿਹੜਾ सिलेबस च है +2 के फाइनल च, वो है, लिखो हैडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying straight conductor only magnetic field due to current carrying straight conductor of infinite length using Ampere's circuital law, using Ampere's circuital law। तो हुण बेटा ध्यान नाल जदों भी तुहानू ना स्ट्रेट कंडक्टर की डेरिवेशन आए मैग्नेटिक फील्ड की, सब तो पहला उन्होंने ध्यान नाल पढ़ लेना कि वो बायो-सैवर्ट्स लॉ के नाल आ रही है कि एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ नाल। फाइनल च तो एम्पीयर वाली ही आएगी, बट स्कूल दे विच की पूछ लिया वो तुहानू थोड़ा जा है ना केयरफुल रहना पैना। काम की करना, स्टार्ट किदा करना कि सब तो पहला ड्रॉ कर देना पुत्र स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो ये है स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना। अच्छा हुण आपां मैग्नेटिक फील्ड निकालना वा, तो लेट पी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर के करंट करके जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा पी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट वो पी है। तो इस पी पॉइंट का आप डेजिग्नेशन या अपना एड्रैस की लेना भी, ये पॉइंट स्ट्रेट कंडक्टर तो किन्ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है ए, और आ जिहड़ा पॉइंट है इनू आपां ओरिजिन मान लिया ओ। तो सानू क्लीयर हो गया भी असी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो पी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, वो पी पॉइंट स्ट्रेट कंडक्टर तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए पे है ना, वो आप सारा ड्रॉ कर लिया। हुण अगला स्टैप की आना पुत्र, क्योंकि आप यूज करना एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ, तो वह कंसर्न है क्लोज्ड पाथ नाल। क्लोज्ड पाथ किसी भी शेप का हो सकता, मन्निया जा सकता, पर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली असी उन्होंने इदा मनी दा क्लोज्ड पाथ नू कि सानू रिजल्ट डिराइव करना ईजी हो जाए। तो हुण क्योंकि असी ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कैरी करके चल रहे हैं कि जिहड़ा पुत्र स्ट्रेट कंडक्टर हुंदा उहदे करंट करके जिहड़ा उहदे सराउंडिंग च मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुंदा, उस मैग्नेटिक फील्ड नू रिप्रेजेंट करन वालियां मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सर्कुलर शेप च हुंदियां, आपां समझ चुके हैं। इस करके इत्थे जिहड़ा एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ नू अप्लाई करन लई क्लोज्ड पाथ है, वो असी किहड़ा प्रैफर करांगे, सर्कुलर शेप है। अच्छा फिर दूजी गल तुहानू कल भी दसी सी कि जदों भी एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करना तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने लई, तो जिस पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना वो पॉइंट उस पाथ के उपर होना चाहिए। तो यदा मतलब जदों आपां अपने इस आर्टिकल दे विच क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करांगे तो वो सर्कुलर शेप में करना, याद कर लिया। और इदा करना
कि P पॉइंट ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ आ जाए। तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ इदा सोच सकते हैं कि ये ਜਿਹੜਾ क्लोज्ड पाथ है ਇਹਦਾ सेंटर O हो गया ਤੇ रेडियस A हो गया ਤੇ P पॉइंट ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ आ गया। ठीक होगी गल। पर नाल दी नाल अगली इंटरेस्टिंग गल की है पुत्र, एम्पीयर सर्किटल लॉ अप्लाई करने लई जिहड़ा क्लोज्ड पाथ असी अज्यूम कीता वा उही क्लोज्ड पाथ इस स्ट्रेट कंडक्टर दे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नूं भी शो कर रहा, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सर्कुलर ही होंदी है। तो क्लोज्ड पाथ भी है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हो गई, दोनों काम ही हो गए। ये समझ आ गई गल। हुण अगला स्टेप देखो, जदों आपां पुत्र एम्पीयर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं तो एम्पीयर सर्किटल लॉ के फार्मूला दे विच बी कौन है? बी हुंदा जिहड़ा क्लोज्ड पाथ ते तुसी एम्पीयर सर्किटल लॉ अप्लाई करना उस क्लोज्ड पाथ के ऊपर एट एनी पॉइंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन जिधर नूं मर्जी लई जा सकती है। पर हुण गल सुनियो, जे तां इकल्ला क्लोज्ड पाथ हुंदा कल्ला, फिर तो P पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड जिधर नूं मर्जी लिया जा सकता सी, क्योंकि वो तो एक्चुअल सिचुएशन ने दसना सी। पर क्योंकि पुत्र मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे दसिया होया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अलोंग द टेंजेंट ही हुंदा वा। समझ आई गल। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे P पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड की होगा अलोंग द टेंजेंट लेना पैना। कन्फर्म हो गया है ना, ये याद रखना तुसीं। अकड़ा दे हुण इनू विजुअलाइज कितना करना, देखो आ देखियो भी एक्चुअली आ है स्ट्रेट कंडक्टर ते आ जिहड़ा रिंग है ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है ते क्लोज्ड पाथ भी आ वाला। तो हुण जे आ वाला साडा स्ट्रेट कंडक्टर है, आ वाला दिस वन आ स्ट्रेट कंडक्टर है, आ क्लोज्ड पाथ है, तो P पॉइंट इत्थे है डायग्राम के अकॉर्डिंगली, तो अलोंग द टेंजेंट इदा बनेगा, आ टेंजेंट है। ठीक है, तो हुण इत्थे ये टेंजेंट आपां इदा शो करता ना। ठीक होगी गल। मतलब आपां की गल याद रखनी, क्योंकि जे तो आपां कॉम्पीटिशन तैयार करना फिर तो होर भी जरूरी है कि क्लोज्ड पाथ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन जिधर नूं मर्जी हो सकती है। पर क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों सेम ही है, इस करके अलोंग द टेंजेंट होएगी। और डीएल वैक्टर हमेशा पुत्र अलोंग द टेंजेंट होंदा। जिहड़ा डीएल वैक्टर है ना, किसी भी रस्ते के ऊपर छोटी लेंथ वैक्टर की डायरैक्शन वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट ही होंदी है। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम च बी वैक्टर ते डीएल वैक्टर सेम डायरेक्शन च हो गए, तो यदा मतलब बी और डी के डॉट प्रोडक्ट के विच बनने वाला एंगल 0 हो गया है ना। तो ये बन गया। हुण जे ध्यान दिओ आई एनक्लोज्ड की हुंदा पुत्र? आई एनक्लोज्ड का मतलब है भी इस क्लोज्ड पाथ दे, ये क्लोज्ड पाथ जेड़े ओपन सरफेस की बाउंड्री है उस ओपन सरफेस चो टोटल कितना करंट लंघ रहा, कितना लंघ रहा? आई लंघ रहा। तो हुण अगली गल ध्यान दिओ, हुण बेटा क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर सेंटर पे है, तो इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर जिहड़ा मर्जी पॉइंट जिथे मर्जी ले लो, हर पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, सेम है। पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन हर पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट है, जिहड़ी कि अलग अलग होएगी।
इस कारण करके जिहड़ा बी वैक्टर है ना पुत्र, बी वैक्टर का मैगनीट्यूड इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर हर पॉइंट ते सेम है, पर डायरैक्शन अलग अलग है। इस करके आप ये नहीं कह सकते कि जिहड़ा बी वैक्टर है वो यूनीफॉर्म है, पर आप ये कह सकते हैं कि उसका मैगनीट्यूड कॉन्स्टेंट है, यूनीफॉर्म है। ठीक है, दोनों च फर्क आ गया। तो हुण बी बाहर आ गया, cos 0 तो 1 ही होंदा, तो बिकॉज बी इज कॉन्स्टेंट। हुण इहदा की मतलब हुंदा पुत्र, इहदा मतलब हुंदा टोटल लेंथ। हुण ये सर्कल है तो सर्कल की टोटल लेंथ की होनी है, ਉਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ जो कि 2 पाई रेडियस होना। रेडियस का सिंबल क्योंकि आप ए लिया वा तो 2 पाई ए लिखना, जे आर लूंगे तो आर लिख लियो, तो बी आ गया बेटा। सो वही सेम रिजल्ट आ गया ना जो आप बायो-सैवर्ट्स लॉ नू यूज करके इनफाइनाइट कंडक्टर लिए डिराइव किया सी, वही सेम रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा एक होर पॉइंट नोट कर लो, थानू याद है बेटा जो असी गॉस लॉ स्टडी किया सी, इलैक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ पढ़िया सी ना, तो गॉस लॉ का संबंध सी क्लोज सरफेस नाल, ते क्लोज सरफेस नू असी गॉसियन सरफेस कहने सी। ते आ जिहड़ा एम्पीयर सर्कुलर लॉ है इहदा किहदे नाल संबंध है, क्लोज्ड पाथ नाल। ते इस क्लोज्ड पाथ नू असी की कहना, एम्पीरियन क्लोज्ड पाथ। एम्पीरियन, एम्पीयर सर्कुलर लॉ करके एम्पीरियन, एम्पीयर साइंटिस्ट का नाम है। एम्पीरियन पाथ, एम्पीरियन पाथ कह लो, एम्पीरियन क्लोज्ड पाथ कह लो, वो एको चीज है। ठीक है, समझ लग चुकी है। तो ये हो गया है ना, ये कल का टेस्ट हो गया एक आर्टिकल। दूजा लिखो, इदा ही तैयार होने हैं। और जिन्होंने ये यूनिट आ गया वा वो बाकी नालों एडवांटेज से होएगा पुत्र, ये मान के चलियो तुम। मतलब इलैक्ट्रोस्टैटिक्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी प्रॉब्लम आती है काफ़ी स्टूडेंट्स ਨੂੰ, करंट इलैक्ट्रिसिटी सारे कट जाते हैं माड़ा मोटा, है ना। तो ये तो सब तो ज़्यादा कि वो तो दसिया होया 2 पार्ट्स करके ना उन्होंने 2-4 न्यूमैरिकल ट्राई करो। तो आ जो टॉपिक है ये भी 90% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ही होंगी, पता ही नहीं लगता की कर रहे हैं। तो जे गल समझ आ रही है तो यदि एडवांटेज ली जा सकती है ना। हुण है तू हाले उत्थे फसे हाँ, एम्पीरियन क्लोज पाथ। हुण लिखो हेडिंग सोलिनॉइड। तो आ देख सोलिनॉइड, सुनो पुत्र। हम जिस तरह ना यूनिट नंबर 1 इलैक्ट्रोस्टैटिक एक आपां डिवाइस पढ़िया सी कैपेसिटर, उहदियां कई टाइप्स सीगियां, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, पैरलल। तो जे आप पैरलल नूं दिमाग च रख के गल समझिए तो कैपेसिटर है की सीगा कि वो 2 मैटल प्लेट्स तो बनया होया, दोनों के प्लेट्स के उपर की है इक्वल बट ऑपोजिट चार्जिज है।
तो जो कैपेसिटर दियाँ दोनों प्लेट्स से इक्वल बट ऑपोजिट चार्जिज है तो वह कैपेसिटर चार्ज है। तो चार्ज कैपेसिटर दियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ दो प्लेट्स है, मैं पैरलल प्लेट ਨੂੰ दिमाग 'ਚ रख के गल कर रहा। तो पैरलल प्लेट कैपेसिटर दियाँ दो प्लेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ स्पेस है, इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है, वैक्यूम मान के। और जेड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है ना पुत्र, हुण जेड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली पता की है, वो है रेजरवायर। जिदा रेजरवायर आप कह लीए डैम है जिथे पानी स्टोर होया, उदा ही इलैक्ट्रिक फील्ड बेसिकली की है, सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक एनर्जी, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड है उत्थे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और कितनी करती है ये आप पढ़ चुके हैं, उत्थे कितनी होंगी, हाफ सी वी स्क्वेयर हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी हाफ क्यू वी, याद है कुछ, ये रखने पैने याद। तो पर अगली गल देखो, जिदा पुत्र कैपेसिटर आप कह सकते हैं चार्ज कैपेसिटर इज ए सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की सोर्स है, उदा ही सोलेनाइड सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। पर जिहड़ी सोलेनाइड है वो देखने नूं किदां दी लगदी है, तो सोलेनाइड कदों मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, तो वह हुण जवाब आप ये लैन लगे हैं पुत्र कि जे सोलेनाइड बारे देखना तो बड़ा सिंपल जिहा केस है, स्प्रिंग देखे आप सारे ने, तो स्प्रिंग वर्गी है, मतलब शेप च। हुण जिहड़ा स्प्रिंग है वो बनया काहदा होया, तार दा, वायर, जिन्हों आप हैलीकल शेप दी हुई है, स्प्रिंग वर्गी शेप दी है ना। तो अगर मान लो जिहड़ा तुहाडा स्प्रिंग है, हुण वो जिस मटीरियल का बनाया, जिस वायर का बनाया, वो वायर इंसुलेटर भी हो सकती है, कंडक्टर भी। पर सोलेनाइड जिहड़ी वायर है वो हमेशा कंडक्टिंग चाहिए है, क्योंकि उस करंट पास होना चाहिए, क्योंकि जो करंट पास करेगा सोलेनाइड चों तो वह बनेगी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की सोर्स। तो सोलेनाइड देखने नूं किदां दी है, तो उहदे लई मैं तुहाडे सामने स्प्रिंग वर्गी शेप दिखा दी। तो आ जिहड़ा सर्कल है बेसिकली समझ आई है ना, इनू कहने हैं टर्न। तो ये सोलेनाइड दियां की है पुत्र, टर्न्स है। समझ आई की गल, ये सोलेनाइड दियां टर्न्स हो गई हैं। और एक्चुअली रियलिटी च की हुंदा भी आ दो टर्न्स आपस दे विच, मैं तो गैप दिखाया ना तुहानू क्लैरिटी लई, तो ये फिजिकली टच कर दियां, फिजिकली टच कर दियां, बट इलैक्ट्रिकली ये इंसुलेटेड होंदियां, क्योंकि इन्हां दे उपर कवर हुंदा वा वायर के उपर, है ना। तो वो इंसुलेटर का, जिद्दां आपां घर च वायर वरतदे हैं इलैक्ट्रिसिटी की, तो अंदर कॉपर वायर है बट उपर पॉलीमर की लेयर जड़ी हुई है ना वायर के उपर। तो इन्हां दे उपर पॉलीमर की लेयर नहीं है, इन्हां दे उपर एक्चुअली की कीता हुंदा, एक खास तरह का ना पेंट आंदा, वार्निश, वो इंसुलेटिंग पेंट है। तो जो आपां कॉपर वायर के उपर लगाता, जे मान लो बाई चांस तुहानू किते मौका मिले उस दुकान पर जाने का जिथे पखे ठीक कर रहे हैं, तो उन्हें पखे की मोटर खोली हुई अंदरों की, तो उत्थे तुहानू ना वो वाइंडिंग वायर नज़र आएगी, वो खास जे लाल जे रंग की होंगी, वो लाल पेंट किया होंदा उहदे ते, तो वो वार्निश पेंट है ना। तो वो बारे नहीं आप गल करनी, इंसुलेटर है। तो हुण एक तो गल समझ आ गई भी सोलेनाइड की शेप किदां दी है, स्प्रिंग वर्गी, बनी कादी हुई है, कंडक्टिंग वायर तो, है ना। और आ जड़ियां ये टर्न्स है,
ठीक है, तो इथों लैके इत्थे तक दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ सोलेनाइड, लेंथ ऑफ सोलेनाइड, ये सोलेनाइड की लंबाई है। ठीक है, तो हुण एक्चुअली जिहड़ा आ पेन है इहदी शेप किहड़ी है, सिलेंडर ही है। स्प्रिंग की भी किहड़ी शेप हुंदी, सिलेंडर ही हुंदी है, तो ये भी सिलेंडरिकल शेप च ही है एक्चुअली। तो आ जिहड़ी सिलेंडर की एक्सिस है, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ सोलेनाइड। ठीक है, हुण जे आपां कहिए तो आ बन गया पुत्तर इहदा रेडियस, रेडियस ऑफ सोलेनाइड। जे आप इदा फिजिकली काउंट करिए 1 2 3 4, ये की हो गई नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कह लो। तो जेड़ा स्मॉल एन है ना, इनू हुण ध्यान नाल सुनियो, जेड़ा स्मॉल एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम मैं इत्थे रुक क्यों गया, क्योंकि छोटा एन जिहड़ा ना ये सानू सैकेंड यूनिट च भी मिलिया सी, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स, है ना। वो फिर क्योंकि वो चंगी तरह याद हो चुका वा, तो हुण एन का मतलब सानू वही नज़र आना ज़्यादा, बट इत्थे बदल गया उसका मीनिंग। तो सोलेनाइड के केस च छोटे एन का मतलब की है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। ये ध्यान च रखनी गल। तो इत्थे तक इन्ना ड्रॉ कर लो। हुण देखो बेटा, तो सोलेनाइड बारे लिख लो की है, सोलेनाइड की है, इट इज मेड ऑफ a long conducting wire, it is made of a long conducting wire wound in a form of wound in a form of helix, हेलिक्स की फॉर्म, हेलिक्स स्प्रिंग नूं कहने हैं, हेलिकल शेप, स्प्रिंग वर्गी शेप, है ना।
हुण बेटा तो एक गल होर नोट कर लो, आई की है करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनाइड, और जो करंट फ्लो करेगा ना सोलेनाइड चो आई, तो हर टर्न च सेम करंट पास करके जाएगा, तो सेम करंट होएगा, तो आई करंट हो गया। हुण इत्थे एक टर्म आनी है आइडियल सोलेनाइड। बाई डेफिनेशन का आइडियल सोलेनाइड का मतलब हुंदा सोलेनाइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना, इनफाइनाइट लेंथ दी सोलेनाइड। सोलेनाइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ते रियलिटी च की हुंदा पुत्र, देखो आ देखो हुण जिद्दां मान लो आ प्रैक्टिकली एक सोलेनाइड है, तो सोलेनाइड की लेंथ भी है ते रेडियस भी है। तो अगर किसी सोलेनाइड का रेडियस का साइज लेंथ के मुकाबले बहुत छोटा वा, तो वह आइडियल सोलेनाइड होंगी है, उन्होंने आइडियल सोलेनाइड मनांगे, और वही साडे सिलेबस का पार्ट है। ठीक होगी गल। तो जो भी असी सोलेनाइड की गल करांगे मेनली तो वह आइडियल सोलेनाइड होगी। हुण आइडियल सोलेनाइड की की खासियत है, आइडियल सोलेनाइड की खासियत यह है कि ये अंदर आ देखो पुत्र, तो आ पॉइंट और आ पॉइंट्स सोलेनाइड के बाहर है, एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो आइडियल सोलेनाइड की यह खासियत है कि ये बाहर मैग्नैटिक फील्ड नहीं होंदा। ठीक है, तो जदों सोलेनाइड दे विच करंट फ्लो होंदा तो सिर्फ मैग्नैटिक फील्ड सोलेनाइड के अंदर हर जगह ते ये अंदर जिथे मर्जी हर जगह ते जिहड़ा मर्जी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, हर जगह ते सेम मैग्नैटिक फील्ड होंदा। मतलब आप की कह सकते हैं कि जिहड़ी आइडियल सोलेनाइड है वो अंदर यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड है, हर जगह ते सेम मैग्नैटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड च भी डायरैक्शन च भी। और एक इंटरस्टिंग गल यह है कि सोलेनाइड के अंदर मैग्नैटिक फील्ड हर जगह ते मैग्नीट्यूड च सेम है, तो डायरैक्शन भी सेम है, और डायरैक्शन किधर नूं है, अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस वाल अलोंग द एक्सिस, ते बाहर मैग्नैटिक फील्ड नहीं होंदा आइडियल सोलेनाइड च, है ना। ये आप केस मान के चलते हैं। तो जब कि जी रियल सोलेनाइड है बेटा, हम जिदा रियल सोलेनाइड है, रियल सोलेनाइड। तो ये बारे सिर्फ आप इंफॉर्मेशन ही नोट करनी है, और कुछ नहीं है। तो रियल सोलेनाइड के जोड़े एक्सटीरियर पॉइंट्स है, इतने मैग्नैटिक फील्ड है। ठीक है, तो जी रियल सोलेनाइड है ना पुत्र, वो केस जेडे पॉइंट्स एंड से आ, दो ग्रीन पॉइंट्स एंड से है ना, ते आ वाला पॉइंट सेंटर पे है। तो अगर सेंटर ते मैग्नैटिक फील्ड बी है रियल सोलेनाइड च, तो एंड तक पहुंचते वो बी बाय 2 हो जाएगा घट के। जबकि आइडियल सोलेनाइड च असीं की मानते हैं,
ਬਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸੋਲੀਨਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो डायरेक्शन की है अलोंग द एक्सिस। ठीक होगी गल, ये इन्फॉर्मेशन नोट कर ली आप है ना। अच्छा एक होर गल सुनो पुत, जिदा थानू याद होएगा जदों आपां ना इलैक्ट्रोस्टैटिक वाला टॉपिक स्टार्ट किया सी, उहदे च आपां इंट्रोड्यूस किया सी परमिटिविटी। जे तो आप इलैक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की गल कर रहे हैं फिर तो एप्सिलॉन नॉट है, पर जे किसी होर मटीरियल मीडियम की गल कर रहे हैं तो वो अलग है ना। और एक टर्म आई सी रिलेटिव परमिटिविटी, याद है। और थानू दसिया सीगा कि एक्चुअली इलैक्ट्रिक परमिटिविटी जी टर्म है उतों सानू पता लग जाता भी जो गिवन मीडियम है वो इलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज नू कंट्रोल करने वाली टर्म है परमिटिविटी। तो किसी भी मटीरियल मीडियम की परमिटिविटी कभी भी वैक्यूम की परमिटिविटी तो लैस दैन नहीं हो सकती। इस करके जिहड़ा रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होएगी, कभी भी लैस दैन 1 नहीं होंगी, है ना। पर जिद्दां आपां इत्थे इलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की गल कर रहे सी, हुण आपां मैग्नेटिज्म की गल कर रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। तो किसी भी मीडियम दियां मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नूं दस्सण वाली एक्सप्रैस करन लई जिहड़ी टर्म असीं वरतदे हां वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो वैक्यूम लई तां उहदा सिंबल असीं वरतदे हां म्यू नॉट, पर बाकी मटीरियल मीडियम लई म्यू वरतदे हां, है ना। ते नाल रिलेटिव परमेबिलिटी बन जूगी इदां। पर हुण इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान ये रखना कि जदों असीं मैग्नेटिज्म के बिहाफ से डिस्कशन करते हैं तो जिहड़ा मीडियम है उन्होंने आपां ब्रॉडली 3 कैटेगरी डिवाइड किया, एक डायामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक। और तुसी याद रखना जिन्ने भी डायामैग्नेटिक सबस्टांसिस है ना, पता होने केमिस्ट्री पढ़े, नाम याद कर लेने हैं तुसी, फिजिक्स भी पढ़ांगे आपां 5-7-10 दिन बाद। तो डायामैग्नेटिक मटीरियल जिन्ने भी है उन्हां दी परमेबिलिटी की वैल्यू लैस दैन म्यू नॉट है। मतलब जिदा एप्सिलॉन कभी एप्सिलॉन नॉट तो छोटा नहीं हो सकता, बट परमेबिलिटी म्यू म्यू नॉट तो घट हो सकती है, किहड़े सबस्टांसिस की, डाया की। तो यदा मतलब डाया लई म्यू आर की वैल्यू लैस दैन 1 है, तो पैरा लई म्यू ग्रेटर दैन म्यू नॉट होंदी है, तो म्यू आर ग्रेटर दैन 1 है। फेरो लई म्यू मच ग्रेटर दैन म्यू नॉट है, तो म्यू आर बहुत वड्डा एक तो मोटे तौर पर की पहचान है कि जिन्ने भी सबस्टांसिस है जिन्हां दे एटम्स दे अंदर जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन्स है सारे पेयर्ड है, सिंगल इलैक्ट्रॉन किते भी है नहीं, वो डायामैग्नेटिक सबस्टांसिस होंगे। ते पैरा जिहड़े है वो जिन्ने अल्कली मैटल्स है सारे पैरा है, ते जिहड़े फैरो है वो पता ही है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, स्टील है, वो फेरोमैग्नेटिक है ना। तो उन्होंने लिए आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये रिजल्ट्स है जिहड़े तुहानू याद रखने चाहिए।
ठीक है भी। तो आ डायग्राम च ना आ करंट भी शो कर दो, ਉਹਦਾ मतलब है जो करंट पास होएगा उदों मैग्नेटिक फील्ड होना वा, वो मतलब ये है, होर कोई गल नहीं कुछ। हुण लिखो हैडिंग सॉलिनाइड बारे इंफॉर्मेशन पता लग गई थानू भी है की है ना। तो हुण बेटा अगला क्वेश्चन जिहदा असीं आंसर फाइंड आउट करना वा डेरिवेशन वो है कि असी आइडियल सॉलिनाइड की ही गल करनी है। तो अगर आइडियल सॉलिनाइड दे विच करंट पास करवाया जाए तो इस आइडियल सॉलिनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा वह मैगनीट्यूड कितना होएगा, क्योंकि डायरैक्शन तो असी याद कर ली किधर नूं होनी, अलॉन्ग द एक्सिस होनी है ना। तो यदि वैल्यू निकालनी मैगनीट्यूड, वो हैडिंग लिखो एक्सप्रैशन फॉर, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, एक्सप्रेशन फॉर magnetic field within a solenoid, within a solenoid। और सॉलिनाइड का मतलब साढ़े लिए आइडियल सॉलिनाइड ही है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ इदा डायग्राम है ना। हाँ जी हाँ जी, आइडियल ही आनी अपने सिलेबस। तो आ जी सॉलिनाइड है तो स्मॉल एन की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ है। ते आप हाईलाइट करती एक्सिस, ते आ हो गया पुत्र थोड़ा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन द सॉलिनाइड, जबकि बाहर बी की है जीरो आइडियल सॉलिनाइड्स। तो जेड़ा सॉलिनाइड के अंदर वो तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। तो क्योंकि आप काम नूं ईजी करने लई की कीता, जेड़ा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है एक तो वो एक्सिस पे ले लिया, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ही हुंदी है, वो आप डायग्राम च शो करते है ना। पर जदों सानू ये कहा गया भी तुसी ये रिजल्ट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ नाल डिराइव करना, तो सानू की चाहिए वा, हाँ एम्पीरियन पाथ, क्लोज्ड पाथ। हुण गल सुनो पुत्र, सॉलिनाइड के केस जिहड़ा क्लोज्ड पाथ असी ड्रॉ करांगे, कंसीडर करांगे, वो आप कर लेने रैक्टेंगुलर शेप इदा ए बी सी डी। तो याद रख लेना तुसी कि केड़ा पाथ केड़ी शेप च लिया आपां, रैक्टेंगुलर शेप। और आप मान लेने भी इस पाथ की जी लेंथ है ए तो लैके बी तक वो है कैपिटल एल।
तो इत्थे कैपिटल एल की हो गई पुत्र, इस रैक्टेंगुलर पाथ की लेंथ हो गई। ठीक है, तो आप क्योंकि एम्पीयर सर्किट वाला यूज कर रहे हैं, तो जेडे रस्ते लिए कर रहे हैं, तो मैं वो रस्ते का नाम लिखता है नीचे, साडा सारा ध्यान इस पाथ पे होवे। अच्छा, हुण पुत्र ये जिहड़ा पाथ है, इहनूं आपां 4 पार्ट्स दे विच ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। हुण देखो बेटा, एक्चुअली सानू ना इस पोर्शन का भी आंसर चाहिए। तो ये जिहड़ा क्लोज्ड पाथ है उन्होंने मैं 4 पार्ट्स के विच डिवाइड करता। ए तो लैके बी तक जिहड़ा पाथ है ये ओपन पाथ है, बी तो सी भी ओपन पाथ है, सी तो डी भी ओपन, डी तो ए भी, इस करके इत्थे सर्कल नहीं पाया गया। मतलब ये इंटीग्रेशन ओपन लई है, ये क्लोज। याद है उत्थे भी इदां ही कीता सी आपां। हुण बेटा जदों आपां इहदा रिजल्ट कढना, इहदा तुहाडा सारा ध्यान ना डायग्राम दे विच ए बी पाथ ते होना चाहिए, है ना। हुण ए और बी जिहड़े 2 पॉइंट्स जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन है, तो बी की डायरेक्शन ते आ जिहड़े एरो मैं शो किए है, तो आ एरो दस रहा ए तो लैके बी तक वाली लाइन के उपर डी एल वैक्टर की डायरेक्शन, और आह है ना सी डी लई एंड बी सी लई एंड सो ऑन। तो यदा मतलब आ दोनों च एंगल की बन रहा ए बी लई 0, वही बन रहा। तो ये बन जाना cos 0, है ना। तो cos 0 तो 1 ही है। अच्छा, कि आप ये पहले ही पढ़िया वा कि सॉलिनाइड के अंदर आइडियल बी का मैग्नीट्यूड हर जगह पे मतलब कांस्टेंट है। सो आ कांस्टेंट होने करके बाहर आ गया। हुण इहदा की मतलब हुंदा, ए तो बी की लेंथ वो कितनी है, नंबर 3 हो गई। तो आ आंसर आ गया। हुण इहदा भी लभीए, इहदा क्यों 0 आऊ। हाँ, तो बी तो लैके सी तक बी डी एल कॉज 90 मतलब 0, नंबर 4। ते हुण इहदा हुण देखो ये जिहड़ी लाइन जिस जगह तो लंघ रही है उत्थे हर जगह पे बी की है,
0 है, तो एंगल नहीं देखना, तो 0 है बिकॉज बी इज डी टू ए, फिर 90 हो गया। ठीक है, पता लग गया। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस 3, 4, 5 एंड 6 इन 2, तो साडे कोल बी डॉट डी एल दी वैल्यू आ गई, हाँ देखो तो यह बन गई, कि नहीं बनी? समझ आई पुत्र गल? तो आ पोर्शन का रिजल्ट थोड़े कोल आ चुका वा। हुण आ पता लग जाए ना, तो वैल्यू पुट करांगे, आंसर आ जाना। ठीक है, हुण जिहड़ी मैं गल दसनी है, देखो पुत्र, क्योंकि पंगा सारा 3D वाला कंसैप्ट तो है। हुण आ जिहड़ी सिचुएशन है, इहदे विच ना जिहड़ा पाथ दिखाया ए बी सी डी ए, वो एक तरह नाल आह ही है, ए बी सी डी ए है ना, आ पाथ है। तो आ सरफेस आ गया, आ सरफेस है। हुण ध्यान दिओ इधर, छड्ड दिओ सब कुछ, बाद चो लिख लियो। हुण आ जिहड़ा पाथ है ना पुत्र, ए बी सी डी ए, आ इदा पाथ है। ठीक है, हुण आ जिहड़ियां टर्न्स है, आ वालियां टर्न्स, ये सर्कुलर शेप च, ये बेसिकली इदा वा, इदा एक टर्न फिर नाल दूसरी तीसरी, है ना। तो हुण ये सिचुएशन पता किदा वा तुहाडे सामने, आ देखियो। हुण आ जिहड़ा वा आपां जान के मैं गैप देता भाई, आ इस तरह सिचुएशन है, आ वाला ए बी सी ते डी वाला, है ना। तो आ जिहड़ियां टर्न्स है, ये बेसिकली इदा वा है, पता लगा है। जिहड़ा आ वाली तार है ना, सोलीनाइड की तार है, वो इस पेपर नू पियर्स करके विचों दी निकल रही है। तो हुण इधर देखो मजेदार गल, आ वा है ना, इस गल नू पकड़ो इदा, मतलब आ जिहड़ा पोर्शन है, इहदे च करंट चल रहा है, इहदा करंट चल रहा है ना। तो है किहड़ी, वो छड्ड दिओ, एक्सिस की नहीं गल, साडा मेन ध्यान किहदे च है कि आ वाला जिहड़ा शीट है, आ जिहड़ी शीट है, आ वाली पूरी, वो आ ए बी सी डी वाला सरफेस है, क्लोज्ड पाथ के अंदर वाला सरफेस है। ते आ जिहड़ियां टर्न्स है, आ वालियां टर्न्स, ये बेसिकली इस मन्नी हुई शीट के विचों दी इदां दी निकल रही हैं, इदां पता लगी है सिचुएशन। तो ये वायर सोलेनाइड का हिस्सा वा ना, ये करंट लंघ रहा, तो जे मान लो ये करंट इदा चल रहा, इदा इतों बाहर आ रहा, इदों अंदर जा रहा, पर आ वाला हिस्सा जिहड़ा, आ वाला थल्ले वाला,
ये तो इस क्लोज्ड पाथ तो की है बाहर है, तो इट मीनस आ उपर वाला हिस्सा वा तो ये करके शीट के अंदर दी की जा रहा करंट विचों दी होके जा रहा, तो एक टर्न दे करके कितना करंट है आई, तो हुण इस शीट चो कुल कितनियां टर्न्स निकल रही हैं एन इंटू कैपिटल एल है ना, क्योंकि ये शीट की लंबाई एल है, तो स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट है ना, तो यदा मतलब इस बाउंडेड जिहड़ा सरफेस है जिहड़ा बाउंडेड है क्लोज्ड पाथ ने बाउंड किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ कुल कितनियां टर्न्स निकल रही हैं एन इंटू एल, हर एक चो करंट कितना आई, ਇਹਦਾ मतलब टोटल करंट कितना लंघ गया एन एल आई, पता लगा, तो इट मीन्स एंड आई एनक्लोज्ड कितना हो गया एन एल आई, स्टेप लगा समझ, तो याद रखना पैना, आइडिया दसता भी होया इदा, तो हुण सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशंस 7 एंड 8 इन 1, जी 7 की वैल्यू है वो इत्थे आनी है तो 8 वाली वैल्यू इत्थे आ जानी, तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल एल कटिया गया, बी कितना आया पुत्र समझ आई गल, हो गया फार्मूला डिराइव, ठीक है, कल आया ही चकने तू ये करवाते सी ना सोल्यूशन आप कर चुके हैं ये जड़ा वोकेशंस को पहला, अच्छा हुण ये दोनों रिजल्ट्स तुसी जिहड़े अज डिराइव कीते हैं कल आंदे टेस्ट देना, प्लस एक गल होर सुन लो, देखो मान लो वो सानू कहंदा वा ये आप पता कि मन के की डेरीवेशन कि सॉलिनाइड के अंदर सिर्फ वैक्यूम है, इस करके साडे रिजल्ट इत्थे की आ रहा पुत्र, पर जे मान लो कहंदा भी आप इस सॉलिनाइड नू किसी मटीरियल नाल फिल करता तो फिर आप इत्थे म्यू नॉट की जगह म्यू भी लिख सकते हैं, तो म्यू म्यू की होगा उस मटीरियल की परमेबिलिटी, तो या फिर आप म्यू की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी लिख सकते हैं, पता ना क्यों वो लिख सकते हैं। अच्छा हुण उत्थों अगली गल आ जानी है, जे वो मटीरियल है डायामैग्नेटिक जिहड़ा आप इंजर्ट किया सॉलिनाइड, तो फिर क्योंकि म्यू म्यू नॉट तो घट आ, तो यदा मतलब वैक्यूम वेले जो मैग्नेटिक फील्ड है डायामैग्नेटिक रॉड पान तो बाद घट हो जाना, तो जे पैरा तो फैरो है तो बढ़ जाना है ना, इदा कंसैप्चुअल प्रॉब्लम आदि वो याद रख लेंगे हो जू, तो